कर्मचारियों के लिए नया आदेश हुआ जारी। कर्मचारियों की भर्ती से लेकर सेवा समाप्ति तक का नियम। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हैं सब्सक्राइब करें। तो प्रवेश पद पर 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रथम समयबद्ध उच्च ग्रेड, प्रवेश पद पर 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर द्वितीय समयबद्ध उच्च ग्रेड तथा प्रथम नियुक्ति पदोन्नति पद समयबद्ध उच्च स्तर ग्रेड दोनों को मिलाकर प्रवेश पद और नियमित पदोन्नति पद समयबद्ध उच्च ग्रेड पदों में कुल मिलाकर 22 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तीसरा समयबद्ध उच्च ग्रेड प्रवेश पद नियमित पदोन्नति पद समयबद्ध उच्च स्तर ग्रेड में कुल 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चौथा समयबद्ध उच्च ग्रेड। पात्रता क्या रही? 1/6/2016 से प्रभारी जो कर्मचारी 16,500 और 37,700 रुपये से लेकर 19,000 और 43,600 रुपये तक के वेतन में अपने प्रवेश पदों पर बने रहे, उन्हें अपने पदों पर सेवा की उपरोक्त निर्देश अवधि पूरी करने पर उच्च ग्रेड प्रदान किया जाएगा। जो कर्मचारी 20,000 से 45,800 रुपये से लेकर 26,500 और 56,700 रुपये तक के वेतन में अपने प्रवेश पदों पर बने रहें, उन्हें अपनी पदों पर सेवा की उपरोक्त निर्देशक अवधि पूरी करने पर 3 उच्च ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। तो जो कर्मचारियों को 27,800 और 59,400 रुपये को लेकर 45,500 और 8,500 रुपये तक का वेतन वाले यानी 85,000 रुपये वेतन तक वालों को पदों पर एक कार्यरत कर्मचारियों को 2 समयबद्ध उच्च ग्रेड प्रदान किया जाएगा। पहला प्रवेश पर 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर और तथा दूसरा प्रवेश पद और प्रथम द्वितीय उच्च ग्रेड को मिलाकर कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 42,500 और 87,000 रुपये से लेकर 55,350 और 1,14,100 रुपये के वेतन वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए नीचे दर्शाए गए वेतन में एक उच्च ग्रेड पदोन्नति 8 वर्ष की पूरी करने पर दी जाएगी और 55,350 और 1,14,100 रुपये से अधिक वेतन वाले पदों पर कार्यरत कर्मियों को समयबद्ध उच्च ग्रेड की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वेतन 16,500 से 35,700 रुपये और 32,300 रुपये और 67,700 रुपये के अंतर आने वाले पदों प्रवेश की श्रेणियों के संबंध में नियमित पदों पर अनुपात पदोन्नति पद सहित और इसका वेतन मान प्रभावित कालबद्ध उच्च ग्रेड से उच्चतर है तो योग्य पदधारी को कालबद्ध उच्च ग्रेड वेतनमान के रूप में पदोन्नति की सीधी पंक्तियां नियमित पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाएगा। वेतन संशोधन 2014 अनुलग्न पैरा 6 अयोग्य कर्मचारियों को वेतन संशोधन आदेश के अनुलग्न में दिए गए मानक वेतनमान में से समय धारक पद के वेतन के ऊपर अगला उच्च वेतनमान दिया जाएगा और 35,700 से 75,600 लेकर और 40,500 से 50,000 रुपये तक के वेतन के अंतर्गत आने वाले पदों की श्रेणियों के संबंध में समय उच्च ग्रेड अनुसंलग्न की तालिका में निर्देश अनुसार होगा। इन मामले में नियमित पदोन्नति पद हेतु नहीं दिए जाएंगे। वेतन संशोधन 2014 अनुसंलग्न पैरा सामान्य परिस्थितियाँ प्रवेश पद की गई सेवा और सामान्य वेतन वृद्धि के लिए गणना की सेवा को उच्च पद पर समयबद्ध उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए आहरण सेवा माना जाएगा। वेतन की हानि पर छुट्टी की अवधि जिसे वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए आहरण सेवा में रूप में नहीं गिना जाएगा। संचय प्रभाव वाले वेतन वृद्धि के रूप अवधि को उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए आहरण सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। दंड के रूप में वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी गई सेवा को उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए आहरण सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए सेवा अवधि को आह करके सेवा के रूप में गिना जाएगा। पदोन्नति के स्थायी त्याग की अवधि को उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए आहरण सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा। प्रवेश पद शब्द को उस पद के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिस पर किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती द्वारा सरकारी सेवा में आरंभित रूप से नियुक्ति किया है। पीएससी द्वारा अन्य श्रेणियों में स्थानांतर द्वारा की गई नियुक्तियों को भी समयबद्ध उच्च ग्रेड का लाभ देने के लिए सीधी भर्ती के समतुल्य माना जाएगा। जो कर्मचारी नियमित पदोन्नति के स्थायी रूप से निर्देश अवधि के लिए त्याग देते हैं उन्हें समयबद्ध उच्च ग्रेड पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जो कर्मचारी समयबद्ध उच्च ग्रेड पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं
उसे किसी हालत में उस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की स्थायी रूप से या निर्देश अवधि के लिए त्यागियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। वेतन में संशोधन 2014 अनुलग्न पैरा 17 जो कर्मचारी 17,000, 37,500 और 17,500 से 39,500 रुपये की प्रवेश वेतन वाले कर्मचारी 22 वर्ष की तृतीय समयबद्ध उच्च श्रेणी की अनुमति के लिए अपने अंतिम ग्रेड सेवा की गणना करने के पात्र होंगे। यह लाभ प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ समयबद्ध श्रेणी के कर्मचारी को नहीं मिलेगा। 18,000 से लेकर 41,500 रुपये उसमें अधिक से संशोधन प्रवेश वेतनमान वाले पदों के कर्मचारी इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। वेतन में संशोधन 14 अनुसंलग्न युद्ध सैनिक की सेवा के अंतर्गत राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति प्रदान। पूर्व सैनिक अपनी युद्ध सेना की गणना का प्रथम काल उच्च ग्रेड का लाभ पाने के लिए पात्र हैं। अंतर विभाग स्थानांतरण के मामले में पूर्व विभाग में उस पद की गई पूर्व सेवा की उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए आला सेवा के रूप में गिना जाएगा। 1/10/1994 से पहले नियुक्ति पाने वालों के संबंध में अंतिम सेवा को उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए गिना जाएगा। समयबद्ध उच्च ग्रेड प्रदान करने के लिए परीक्षा की घोषणा आवश्यक नहीं है। GPO संख्या 6281-282 वित्त दिनांक 20/1/1981 ऐसे मामलों में वेतन ग्रेड पदोन्नति की तिथि पर निचले पद पर वास्तव में प्राप्त वेतन के आधार पर तय किया जाएगा, लेकिन अगले वेतन वृद्धि केवल परीक्षा घोषणा के बाद ही दी जाएगी। जो लोग शुरू में एक विभाग में नियुक्त हुए थे उन्हें दूसरे विभाग में उसी पद पर सीधी भर्ती PSC द्वारा नियुक्त प्रदान की वे अपने पिछले सेवा की गणना के THE के पात्र होंगे। वे शर्तें कि बाद विभाग में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा। GPO 300/2014 के वित्त दिनांक 26/4/2004।